अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है, डेमो क्लास, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए डेमो क्लास अरेंज की है, ठीक है। फ़र्स्ट क्लास ये है। तो अब हम अपने बाकायदगी से आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अमेज़ॉन है क्या, उसके बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं और इसके अलावा FBA, FBM ये चीज़ें क्या हैं और इसके अलावा फ़र्दर इसकी कुछ ओवरव्यूज़ ले लेंगे, ठीक है हम लोग। तो हम फिर बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि हमारे आज मैं बताता हूँ कि कोर्स का जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, ठीक है। अमेज़ॉन इस प्राइवेट लेवल पे हम लोगों ने एक काम यानी आज डिस्कशन करनी है, साथ में होलसेल में थोड़ा डिस्कशन करनी है। ये फर्स्ट डेमो क्लास है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये 2 क्लासेस अरेंज की हैं, ठीक है ना। ये आज फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आप लोगों को ओवरव्यूज़ थोड़े से दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इस वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में एक प्राइवेट लेवल को डिस्कस करना है हमने, एक साथ में हम लोगों ने होलसेल को डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये हमारे पास प्राइवेट लेवल होलसेल होता क्या है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम लोग इसके थ्रू काम किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ज़हन में रखने चाहिए और इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास FBA क्या है और FBM क्या है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ भी नज़र आ रहा है, FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसको मैं डिटेल्स में जाके आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बताऊँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या है हमारे पास, ठीक है। एक हम लोगों ने इस आप लोगों में फिर थोड़ा सा इसमें भी ओवरव्यू दूंगा कि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसमें हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। अब हम थोड़ी सी अमेज़ॉन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि हमारे पास अमेज़ॉन के क्या हिस्ट्री है, ठीक है। थोड़े से क्योंकि हमारे पास आप लोगों को मैं हिस्ट्री थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ना, आप लोगों को मैं बताता जाऊँ सबसे पहले कि इसकी जो हिस्ट्री है अमेज़ॉन की हिस्ट्री, इससे हम लोगों को अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है इसमें भी बहुत सा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो पॉइंट है वो ये आ रहा है कि अमेज़ॉन इज़ अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। अमेज़ॉन जो है वो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराई थे, ठीक है। इसने स्टार्ट में क्या काम किया था, ये जो है स्पेशलाइज्ड है ई-कॉमर्स में, डिजिटल स्ट्रीमिंग्स में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इस अमेज़ॉन को हम लोगों ने करना है कि अमेज़ॉन को इंट्रोड्यूस किसने किया था या फाउंड किसने किया था, बनाया किसने था, और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि अमेज़ॉन को जो है जेफ बेजोस ने 1994 में इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब बनाया था, ठीक है। इस कंपनी को एक बनाया था जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर्स इन द वर्ल्ड, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सोर्सेज एंड सर्विसेज टू कस्टमर वर्ल्ड वाइड। हमारे पास आते हैं कि अमेज़ॉन जो है ये एक बहुत बड़ा रिटेलर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर और बताता जाऊँ, एक पॉइंट है, 2-3 और पॉइंट्स हैं इसके, इन पॉइंट्स के अलावा कि 1994 में अमेज़ॉन इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। 1997 तक अमेज़ॉन ने बहुत सी क्रिटिसाइज़म जो है वो बर्दाश्त किए थे, बहुत से प्रॉब्लम बर्दाश्त किए थे, फेस किए थे। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम उसने फेस किया था वो ये आ रहा था कि वो आ रहा था कस्टमर सर्विस का, ठीक है। कस्टमर सर्विस वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सक रहा था जिस तरीके से एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। वो आप उसके पास, इसके अलावा उसके पास फंडिंग प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। ताकि कस्टमर सर्विस से हुआ था कि प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम वगैरह इस सब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया था उसने। इसके अलावा ही जो है वो इसके साथ साथ 1997 तक अमेज़ॉन ने बहुत से प्रॉब्लम फेस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेज़ॉन ने $54 मिलियन का टर्नओवर किया था। 3 साल में अमेज़ॉन ने $54 मिलियन का इसमें जो है वो क्या काम किया था, ठीक है इसने। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अब मैंने आप लोगों को बताया ना जिस तरीके से 1997 तक ये $54 मिलियन का काम कर चुका है, इसी तरह आगे उसमें वर्किंग करता रहा, अपने जो इसके प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको इसने ख़त्म करने की कोशिश करता रहा, ठीक है। जेफ बेजोस 2021 के स्टार्ट में अमेज़ॉन $1.5 ट्रिलियन का टर्नओवर कर चुका था। इसी के साथ 2015 में अमेज़ॉन ने अपना वॉलमार्ट के नाम पर एक रिटेलर ऑनलाइन स्टोर एक ओपन किया था, ठीक है ना। साथ में इसने क्या किया था, जिस टाइम पे ये स्टार्ट में आया था ना, तो ये ई-बुक ऑनलाइन बुक्स वगैरह के जो होते थे ना उसका काम करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में ज़्यादा करता रहा, सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा, ठीक है। तो 2022 के स्टार्ट में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तान में भी आ गया है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अलबत्ता इतनी बात है कि अमेज़ॉन ने सिर्फ ऑफिशियली इतना अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान से बैठा हुआ बंदा अब अमेज़ॉन पर परचेज़ कर सकता है, ठीक है ना, सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अमेज़ॉन में काम वो परचेज़ कर सकता है। अब इसके अलावा 2023 के स्टार्ट में अमेज़ॉन तकरीबन $2.5 ट्रिलियन का टर्नओवर दे चुका है। 2021 में 1.5 था और 2023 में जो है ये हमारे पास आ गया था $2.5 ट्रिलियन, ठीक है ना। तकरीबन $1 ट्रिलियन इसने 2 ईयर्स में तकरीबन इसने कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, या अमेज़ॉन रीसेलर या अमेज़ॉन सेलर क्या है, कौन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन के अलावा वर्चुअल असिस्टेंट हर वो बंदा होता है कि जो अपनी जगह पर बैठकर थ्रू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बना सके, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बना सके और अपने जो है वो बाइंग और सेलिंग कर सके या इसके अलावा अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। एक ही जगह पर बैठकर थ्रू इंटरनेट वो दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी कोने से अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढ सकता है, अपने लिए प्रोडक्ट सेल कर सकता है या अपने लिए जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि अमेजॉन सेलर कौन है, ठीक है। अमेजॉन सेलर में हमारे पास आ जाती है कि अमेजॉन सेलर इज एन इंडिविजुअल और कंपनी दैट सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस, ठीक है। अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट का वही होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, कि जो अमेजॉन पर ऑनलाइन काम करती हो, ठीक है ना। सिंपल इसका यही है, जितना मैंने आप लोगों को बाकी बता दिया है कि अब अमेजॉन सेलर क्या करता है, अमेजॉन सेलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, शिपिंग करता है, ठीक है, फुलफिलमेंट करता है, कस्टमर सर्विसेज करता है। इस जो पॉइंट्स है ना, इस पे वो क्या करता है, अमेजॉन को फीसेस डिफरेंट जो सेलिंग प्लान्स हैं, ठीक है, अमेजॉन सेलर्स कैन चूज बिटवीन डिफरेंट सेलिंग प्लान्स, ठीक है ना। सेलर जो है वो मुख्तलिफ सेलिंग प्लान जो है वो अरेंज करते हैं, ठीक है, प्लान्स, और साथ में वो फिर कुछ ना कुछ जो पॉइंट फीस होती है अमेजॉन की वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि अमेजॉन बिजनेस मॉडल कौन सी है, ठीक है। हमारे पास यूजुअली जो वेल नॉन बिजनेस मॉडल है वो 2 है, ठीक है। एक प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल है और एक होलसेल बिजनेस मॉडल है। प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल हमारे पास क्या है, ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ये करना है। प्राइवेट लेवल बिजनेस लेवल जो है ना, बिजनेस मॉडल जो है वो हमारे पास इस तरीके से काम करता है कि वो हमारी अपनी ब्रांड होती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लेवल में जो है वो थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, देन आप लोग अपनी ब्रांड इंट्रोड्यूस कराओगे, ठीक है। होलसेल में क्या काम होता है, होलसेल में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मुख्तलिफ जो ब्रांड्स एक चीज़ बना रही होती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर होती है, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाके उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोगों ने इसको सेल करना है। आगे सेल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग उनसे परमिशन लेटर लेते हैं। देन वो परमिशन लेटर हम लोग अमेजॉन पे सबमिट करते हैं। देन वो हमारा जो स्टोर है वो वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद हमारा अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली हमारे पास होलसेल में जो है वो ये तरीका होता है कि हमारे पास कंपनी जो है, अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट $100 का अमेजॉन पे सेल हो रहा है तो वो आप लोगों को हार्डली $93-94 दे देती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे $94 आपको दे दिया है, देन आप लोग अगर आगे $100 पर सेल करोगे तो $6 जो है वो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आती है FBM और FBA, ठीक है। FBM हमारे पास के जिस तरीके मैंने स्टार्ट में बताया था कि FBA हमारे पास है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें यह काम होता है कि अगर आप लोगों के पास अमेजॉन पे आप लोगों ने अपना स्टोर ओपन किया हुआ है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, आप लोगों ने अपने सिंपली ऑर्डर आ गया आप लोगों को। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक मेरे घर में पड़ा रहे, ठीक है, और मैं खुद जाके अमेजॉन के वेयर हाउस पर छोड़ूँ, ठीक है ना, अमेजॉन के वेयर हाउस तक पहुँचा दूँ, आगे पे अमेजॉन खुद ही शिपिंग कर देगा। इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट के पास जब ऑर्डर आता है वो खुद ही जाके अमेजॉन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास FBA, ठीक है। FBA में हमारे पास है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टॉक जो है वो सारा अमेजॉन पर ही पड़ा होता है, ठीक है। अमेजॉन पे जब भी हमारे पास ऑर्डर आता है देन हम लोग सिंपली अमेजॉन आगे हमारे लिए वो प्रोडक्ट शिप कर देते हैं, ठीक है। इसमें FBM पे हमारे पास चार्जेस नहीं होते क्योंकि जो अमेजॉन वो कर रहा होता है, स्टोर नहीं कर रहा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए हमारे पास कुछ चार्जेस नहीं होते। अलबत्ता FBA में हमारे पास जो स्टॉक हमारा उसके वेयर हाउस पे पड़ा होता है, अमेजॉन के वेयर हाउस पे, इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि अमेजॉन जो है वो स्मॉल चार्जेस हमसे चार्ज करता है। नेक्स्ट आ जाती है कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक एज अ न्यू वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो है ना वो क्या है, ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि अमेजॉन पे जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, उसको अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है कैसा, इस पर काम कैसा होता है, ठीक है ना, जैसे हाउ इट इज़ वर्किंग। अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है कैसा, अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है क्या और एक काम कैसे करता है। अब अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है कैसा, ये हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास एक रिटेलर प्लेटफॉर्म है। अब अमेजॉन का प्लेटफॉर्म काम किस तरीके से करता है, हम सिंपल जाके प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, या हमारे क्लाइंट आके या हमारा जो कस्टमर है वो आके एक प्रोडक्ट अपने लिए पसंद करता है, ठीक है, ऑर्डर कर देता है, हम लोगों ने आगे उसको प्रोवाइड करना होता है। यही काम अमेजॉन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि उसको अमेजॉन जो सेलर सेंट्रल है, ठीक है, अमेजॉन का जो सेलर अकाउंट है उसको बनाना आता हो, उसको मैनेज करना आता हो, ठीक है। ये सारा जो है ना वो मैंने आप लोगों को इस कोर्स में पढ़ाना है, ठीक है, करवाना है, सब कुछ A to Z मैंने आप लोगों को इस कोर्स में बताऊंगा। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास मैनेजिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, ठीक है, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाने आती हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पता हो, प्राइसिंग के बारे में पता हो, इमेजेस के बारे में पता हो, ये किस तरीके से इसको मैनेज करना है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अमेजॉन एड्स एंड स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स। हमारे पास आती है कि उसको अमेजॉन का जो वो है सेलर सेंट्रल है, ठीक है, उस पर जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लिया अमेजॉन के स्टोर पर, अब वो अपने PPC एड्स चलाएगा, ठीक है, पे पर क्लिक ये एड्स चलाएगा, या हमारे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स जो चलती हैं वो भी आपको आगे उसमें बताऊंगा कोर्स में कि हमारे पास PPC एड कैसे बनते हैं और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स क्या होती हैं और कैसे क्रिएट की जाती है। अब आते हैं रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स। अब हमारे पास जब भी हमारे पास कस्टमर है वो कोई कंप्लेंट हो, कोई सवाल हो, उसको फ़ौरन हम लोगों ने रिस्पॉन्स देना है। हमारे पास अमेजॉन का अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना हो या अपना बिजनेस को सक्सेसफुल करना हो, सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो हमारे पास जाता है कि हम लोगों ने खुद को नेगेटिव रिव्यू से बचाना है, ठीक है ना। हमारे पास अपनी रेटिंग को अपना बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी एक्यूरेट होगी, डिलीवरी टाइम सही होगी, हमारे पास एट दी एंड हमारे पास पॉजिटिव वो आ जाएगी, ठीक है ना, फीडबैक आ जाएगी। हमारे पास जो नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे उससे हम लोगों को बचना है, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू से ये होता है कि हमारा बिजनेस अगर टॉप पर आ जाए वो फ़ौरन आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होते जाते हैं। जब डाउन होते रहता है देन आप लोगों को फिर लॉस गेन करना पड़ेगा, लॉस आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आती है हमारे पास मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स। अब उसको जो है वो अपने इन्वेंट्री लेवल के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हमारे पास इस स्टोर पे कितने प्रोडक्ट हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी है, अब किस कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है, कितनी सेल हो चुकी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में उसको शिपिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे शिपिंग किस थ्रू होनी है, बाय रोड होनी है, बाय लैंड होनी है, बाय सी होनी है, ठीक है ना। बाय रोड होनी है, बाय लैंड होनी है, बाय सी होनी है या बाय एयर होनी है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास 3 या 4 मॉडल्स होते हैं इसके। अब हमारे पास अगर रिटर्न्स आ जाए या रिफंड्स हो, इसको हम लोगों ने हैंडल करना एक न्यू अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट को आना चाहिए। 8 पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेल्स डेटा टू मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। हमारे पास हमेशा हम लोगों ने अपने सेल डेटा को जो है वो एनालाइज करते रहना है, चेक करते रहना है कि हमारे पास अगर हमारे पास एनालाइजिंग का प्रोसेस जो है वो अच्छा हो, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस को ग्रो करने के लिए पॉजिटिव और हमारे पास इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेते रहते हैं जो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अमेजॉन सेलर्स एंड क्लाइंट्स। अमेजॉन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो ये आता है कि वो अपने जो सेलर्स हैं, ठीक है, अगर अब आप लोगों का आप लोग अगर खुद एज अ क्लाइंट काम करो, आप लोग आगे वर्चुअल असिस्टेंट को देन आप लोगों के पास अमेजॉन सेलर्स या अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट आएंगे। अगर आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करो देन आप लोगों के पास क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। उनके साथ इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेटिंग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, ताकि आप लोग अपना जो आइडिया है वो उस तक पहुँचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट आती है 10th नंबर जो आता है वो हमारे पास ये आता है स्टेइंग अप टू डेट विद अमेजॉन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट को हमेशा अमेजॉन की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, उससे हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। हमेशा उसको पता होना चाहिए कि अमेजॉन ने कोई अपनी पॉलिसी चेंज तो नहीं की है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये कुछ तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये कुछ हमारे मेन एसेंशियल पॉइंट्स है, ठीक है। अब जो इन सब पॉइंट के अलावा कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, जिस तरीके जो बहुत अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपको इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लोग अपने क्लाइंट को या अपना जो आप लोगों का आगे वो है कस्टमर है उसको आप लोग फुली जो है ना वो गाइड कर सको कि मेरा ये आइडिया है, या हम अगर सेल वो है हमारा क्लाइंट है, मतलब जो हमारा वो है बायर है, ठीक है, उस तक हम लोग पहुंचा सकें, बता सकें कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। देन आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना आता हो कि उसको पता हो कि मेरे प्रोडक्ट सोर्सिंग में और डिलीवरी के दौरान कितना टाइम लगेगा, इतने दौरान में मेरा प्रोडक्ट खत्म तो नहीं हो जाएगा, इस सब के बारे में उसको मैनेज करना है। साथ में टाइम मैनेजमेंट स्किल, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया अभी कि टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अभी आप लोगों को अगर प्रोडक्ट सोर्सिंग करें हार्डली 14 to 21 डेज लगते हैं, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 28 डेज भी लग जाते हैं। इतने में आप लोगों का एक प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होकर और सिंपली आप लोगों के वेयरहाउस तक, अमेजॉन का जो वेयरहाउस तक इस तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्किल्स है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो गए। ये इस पर मेन फोकस करना है। ये यहाँ तक हमारी फर्स्ट डेमो क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेमो क्लास में इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट लेवल के बारे में, होलसेल के बारे में, शिपिंग मूड्स के बारे में और साथ में इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग के बारे में भी बताना है, जो मेन कोर्स के आइडियाज़ है, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट डेमो क्लास देख लें, देन उसके बाद लाजमी सेकंड डेमो क्लास भी देखें। तो आज के लिए फिर इतनी ही थी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डेमो क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।